पूरी सृष्टि कांप उठी थी। जब विनाश अपने चरम पर था, जब देवी का क्रोध देवताओं से भी संभाला नहीं गया, तब एक ऐसा कदम उठाया गया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान शिव खुद मृत्यु के सामने लेट गए। यह कहानी है उस समय की, जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। चारों ओर अंधकार, भय और अन्याय फैल चुका था। देवताओं ने मिलकर पुकारा और तब प्रकट हुई मां दुर्गा। मां दुर्गा ने युद्ध छेड़ दिया। एक एक करके असुरों का संहार होने लगा। लेकिन तभी आया एक ऐसा राक्षस जिसका खून गिरते ही हजारों नए राक्षस जन्म ले लेते थे। युद्ध और भयानक हो गया। हर वार के साथ दुश्मन और बढ़ता जा रहा था। तब मां दुर्गा का रूप बदल गया और प्रकट हुई मां काली। काली, जिनकी आंखों में अग्नि जल रही थी, जिनके केश खुले थे, जिनकी जीभ बाहर थी और गले में खोपड़ियों की माला थी। उन्होंने युद्ध भूमि में कदम रखा और शुरू हुआ विनाश का असली तांडव। जहां भी मां काली का कदम पड़ता वहां मृत्यु निश्चित हो जाती। उनकी तलवार से एक एक करके सारे राक्षस समाप्त होने लगे और जैसे ही उस असुर का खून गिरता, मां काली उसे पी जाती ताकि कोई नया राक्षस जन्म न ले सके। कुछ ही समय में पूरा युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन मां काली का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। वो विनाश के नशे में डूब चुकी थीं। उनका तांडव अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धरती कांप रही थी, आसमान भी भयभीत था। देवता घबरा चुके थे। अगर यह तांडव नहीं रुका तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब सभी देवता पहुंचे भगवान शिव के पास। शिव जो स्वयं शांति का स्वरूप हैं, जिनके लिए विनाश और सृजन एक समान है। उन्होंने स्थिति को समझा और युद्ध का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने शक्ति को शक्ति से नहीं रोका, बल्कि शांति से संतुलन बनाने का निर्णय लिया। भगवान शिव चुपचाप मां काली के सामने भूमि पर लेट गए और जब मां काली तांडव करती हुई आगे बढ़ी तो उनका चरण सीधे शिव जी के वक्ष पर आ गया। उसी क्षण समय जैसे ठहर गया। मां काली रुक गईं। उन्होंने नीचे देखा और पाया कि वे अपने ही आराध्य, अपने ही शिव पर खड़ी हैं। उनका क्रोध एक ही पल में शांत हो गया। उनकी आंखों की अग्नि बुझ गई और हृदय में करुणा भर आई। लज्जा से उनकी जीभ बाहर निकल आई और वहीं से मां काली के उस रूप की पहचान बनी। सृष्टि बच गई। संतुलन फिर से स्थापित हो गया। यह कहानी केवल एक घटना नहीं है, यह एक गहरा संदेश है कि चाहे शक्ति कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, अगर वह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाश निश्चित है। और उस शक्ति को संतुलित करने के लिए शिव जैसी शांति आवश्यक है। जहां काली हैं शक्ति, वहीं शिव हैं शांति। और दोनों के संतुलन से ही यह सृष्टि चलती है। हर हर महादेव।